रेत के अवैध भंडारण पर अब हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला की एक खास रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि रेत माफियाओं ने ग्रामीणों को मार दिया, रेत माफियाओं के लठैतों ने किसी का सर फोड़ दिया, पत्रकारों के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ये खबरें आ रही हैं कि अब खनिज विभाग जो है रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन रायपुर जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जहाँ पर कलेक्टर और तमाम कद्दावर मंत्री रहते हैं, वहाँ पर महानदी की कोख चीर कर आपको बता दें हजार ट्रक रेत निकाली जा रही है, अवैध भंडारण किया जा रहा है ताकि बरसात में उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। हम पहुंचे अपनी पड़ताल के लिए। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि रेत माफियाओं ने ग्रामीणों को मार दिया, रेत माफियाओं के लठैतों ने किसी का सर फोड़ दिया, पत्रकारों के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ये खबरें आ रही हैं कि अब खनिज विभाग जो है रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन रायपुर जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जहां पर कलेक्टर और तमाम कद्दावर मंत्री रहते हैं, वहां पर महानदी की कोख चीर कर आपको बता दें हजार ट्रक रेत निकाली जा रही है, अवैध भंडारण किया जा रहा है ताकि बरसात में उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। हम पहुंचे अपनी पड़ताल के लिए समोदा गांव, और समोदा गांव में घुसने के पहले ही एक रेत का स्टॉक है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमारी जो खास पेशकश है पड़ताल, उसमें कैमरामैन नज़ीर खान के साथ मैं संदीप शुक्ला आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब जब समोदा से अंदर घुसते हैं महानदी के किनारे, आपको घर घर के बाहर जो ब्यारा होता है, बाड़ा होता है, शासकीय ज़मीनें हैं, वहाँ पर हजारों हजार ट्रिप रेत का अवैध भंडारण किया गया है। करोड़ों रुपए की रेत सड़क किनारे है जिसे बेचकर रेत माफिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। शासन को करोड़ों रुपए की क्षति तो हो रही है। गांव जो है डीएमएफ के फंड से काफ़ी दूर है, गांव की दुर्दशा हो रही है। सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें ग्रामीणों को दिख रही है, मीडिया को दिख रही है, वो अधिकारियों को और नेताओं को क्यों नहीं दिख रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलते हैं, पड़ताल की शुरुआत करते हैं समोदा गाँव से। अब हमारी टीम समोधा पहुंची, जहां चौंकाने वाली तस्वीर नजर आई। गांव में घुसते ही पंचायत ऑफिस था, जहां सबसे बड़े अधिकारी सीएमओ और अध्यक्ष बैठते हैं। लेकिन यहां भी रेत माफियाओं का परचम बुलंद नजर आया। सड़क में भंडारण दिखाने के बाद हम पहुंचे हैं नगर पंचायत समोदा के कार्यालय। सीएमओ और अध्यक्ष दोनों यहां पर बैठते हैं, एक अधिकारी, एक जनप्रतिनिधि, और इनके नाक के नीचे कैसे रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है सरकारी ज़मीन पर, आपको उसका नज़ारा दिखाते हैं। हम समोदा नगर पंचायत के कार्यालय के छत पे खड़े हैं और देखिए, कार्यालय की बाउंड्री से लग के कम 100 ट्रिप हाईवा यहाँ पर स्टॉक है। आप आसानी से देख सकते हैं और इतना क्लियर तस्वीर है कि आप इसकी एक एक ट्रिप की गिनती कर सकते हैं। ये पूरा जो है भंडारण ये शासकीय ज़मीन पे किया गया है, जबकि रेत के स्टॉक के लिए पहला नियम तो ये भी है कि आप सरकारी ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकते। समोदा नगर पंचायत के ठीक पीछे आप देखिए किस कदर रेत का अवैध भंडारण शासकीय ज़मीन पे किया गया है। ये ऊपर से तस्वीर हमने जो दिखाई थी वही बिल्डिंग है, ये बाउंड्री वॉल है, 10 फीट भी नहीं है। आप सोचिए, अधीक्षक और सीएमओ और अध्यक्ष कार्यालय के पीछे आप देखिए, और ये पूरे सरकारी भवन आसपास बने हुए हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। पीछे पूरी सरकारी ज़मीन बताई जाती है, बिजली का टावर भी आपको देखिए दिखेगा, और यहीं पर ठीक नाक के नीचे में रेत का अवैध भंडारण है। इसके 100 मीटर दूरी पर कैसे रोड के ऊपर सैकड़ों ट्रिप रेत का अवैध भंडारण किया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। समोदा के बाद जब हम कुरूद पहुंचे तो 1 किलोमीटर के इलाके में बस हमें रेत ही रेत नजर आई। अब हम आपको असली तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे महानदी की कोख को उजाड़कर ज़बरदस्त तरीके से जमकर अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। देखिए, हम अभी कुरूद गांव पहुंचे ही हैं। सड़क से उतरते ही आप देखिए दोनों तरफ आपको सैकड़ों ट्रिप रेत की मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है,
उसकी दरवाज़ा हो, बाउंड्री हो, हर तरफ आपको रेत ही रेत दिखेगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ 15 से 20 फीट ऊंचे और लगभग 1 किलोमीटर तक जहां भी हम जाएंगे आपको रेत ही रेत दिखाई देगी। चलती हुई गाड़ी के शॉट भी हम दिखाएंगे। देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है बताना, सरकारी ज़मीनों पर रेत का भंडारण करना अवैध होता है। आपको अगर अनुमति भी मिली है तो आपको अपनी निजी ज़मीन में फेंसिंग करके ये स्टॉक करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सरकार ने तो इस रेत का भंडारण नहीं कराया होगा, तो सीधी बात है कि रेत माफिया कैसे खुलेआम समोदा में महानदी की कोख उजाड़ कर हजारों लाखों ट्रिप रेत डंप कर रहे हैं, लेकिन शायद जो खनिज अधिकारी हैं जिले के उन्हें ये दिखाई नहीं देता। तो चलती गाड़ी से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जमकर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। कुरुद में आप जैसे ही सड़क से नीचे उतरेंगे, इस रेत के पहाड़ों के बीच आपको पीछे देखिए 2 छोटे छोटे गेट दिखाई देंगे। ये एक्चुअली प्राइमरी और मिडिल स्कूल के गेट है, लेकिन इसका रास्ता पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। स्कूल खुल चुके हैं, 2 दिन हो चुका है स्कूल खुले, लेकिन आप देखिए रेत माफियाओं की या रेत खनन करने वालों की हिम्मत आप देखिए, स्कूल जाने का रास्ता तक बंद कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात, क्या इन गाँव के लोगों को भी चिंता नहीं है कि आखिर ये बच्चे पढ़ने कहाँ से आएंगे? देखिए किस रास्ते से मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत चौंकाने वाली बात है, स्कूल का गेट है। ये देखिए, मैं स्कूल के गेट तक पहुंच भी गया हूं। सोचिए, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जो सबसे सरल रास्ता है गांव से स्कूल आने का, महज सड़क से 150 मीटर, यहाँ पर आप देखिए कि सैकड़ों ट्रिप रेती रेत है और हर तरफ कीचड़ रेत, और यही कुछ दिखाई देगा। कुल मिला के जो नौनिहाल आ रहे हैं, शाला प्रवेश उत्सव कैसे मनाया गया होगा यहाँ, तो सबसे बड़ा सवाल है। जब स्कूल में आने का रास्ता ही नहीं है, तो कुरुद का जो कुटेला लगा हुआ क्षेत्र है, उस स्कूल का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्कूल में आने तक की जगह नहीं बची है। तो जैसे ही हम कुरुद और आसपास जो जगह घूम रहे हैं, वहाँ पर चौंकाने वाले नज़ारे मिल रहे हैं। हर तरफ रेत ही रेत है, पर पता नहीं क्यों अधिकारियों को ये दिखाई नहीं देती। तो जिम्मेदारों से भी हम सवाल करेंगे। उसके पहले आपको हजारों लाखों ट्रिप जो है रेत डंप है, उसका नज़ारा कराते हैं। यही हाल कुटेला में भी दिखा, जहां पूरे रास्ते रेत के ढेर नजर आए, और आलम ये कि रेत भंडारण करने वालों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा लिया है। हरदीडी में शायद छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा रेत का स्टॉक होगा, लेकिन कुटेला से हरदीडी जाते हुए हमने बीच में गाड़ी रोकी। ज़रूरी था क्योंकि आपको दिखाना था। देखिए, हम पिछले 1 किलोमीटर से चल रहे हैं और 1 किलोमीटर ये रेत का ढेर ये है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मेरे पीछे आप देखिए 14-14, 15, 20-20 फीट ऊंचे जो है वो रेत के ढेर हैं और ये लगभग 100 मीटर तक अंदर हैं। अब आप सोचिए कि सरकारी ज़मीन है, आम रास्ता है लोगों के आने जाने का, यहाँ पर खुलेआम ये रेत डंप हो रही है। सरकारी ज़मीनों को, चारागाह की ज़मीनों को, बिजली के खंभे, आम के पेड़, तमाम चीज़ जो है इस रेत के ढेर में दब चुके हैं। बड़ा सवाल यही है कि खुलेआम ये इतना बड़ा स्टॉक है कि शायद ये तो सैटेलाइट से भी दिखता होगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों को चीज़ें कैसे नहीं दिखाई दे रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुरुद शिव मंदिर के आसपास तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर अगर कुछ दिखेगा तो रेत के भंडार ही नजर आएंगे, और रेत के परिवहन के चलते पूरे रास्ते गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हम। 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे हैं, कीचड़ से पूरा भरा हुआ है ये सड़क जो है। सीधी सी बात है, हाईवा के चलने के कारण हुआ है। 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, कई घर भी है यहाँ पर, लेकिन रेत माफियाओं ने या रेत की गाड़ियों ने इसे पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। देखिए, पीछे हमारे एक 2 पहिया चालक आ रहा है, लेकिन काफ़ी दूर है, शायद हम उसे जूम ना कर पाएँ। और 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। रात पे तो इसे इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुरुद समोदा में हजारों लाखों ट्रिप रेत जो है अवैध रूप से डंप की गई है। राजस्व विभाग को लगातार, मतलब जो सरकार को करोड़ों रुपए की हानि तो हो ही रही है। महानदी की कोख उजाड़ कर जो रेत माफिया अपना पेट भर रहे हैं, बस्तियों और जो गांव हैं आसपास के बर्बाद हो रहे हैं, सड़कें बर्बाद हो रही हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, लोकेशन चेंज करेंगे, आपको हरदीडी और जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर रेत के बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी दिखाएंगे।
देखिए हम मुख्य बस स्टैंड चौक पर खड़े हैं। यहाँ सड़क किनारे ही आपको बस रेत और रेत दिखाई देगी। देखिए हाईवे निकल के आ रही है, उसके पहले कुछ आपको मैं विजुअल दिखा दूँ। ये देखिए मेरे पीछे रेत का ढेर सड़क के ऊपर ही है। आगे जाएंगे जिसकी जितनी क्षमता है, छोटा छोटा स्टॉक, हर तरफ रेती रेती। देखिए वहाँ जो इंदिरा आवास के मकान है, आप देखिए उसके बाहर भी रेत पड़ी हुई है। और ऐसी हाईवा फुल हैवी ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती हैं और वही जो है इस पूरी सड़कों को बर्बाद कर रही हैं। आपको एक बात का मैं ध्यान दिला दूं कि जहाँ से भी जो खरीद का उत्खनन होता है जिस गांव से, उसे रॉयल्टी मिलती है, जिसे डीएमएफ कहा जाता है, खनिज मद का पैसा, उससे पूरे गांव का विकास होता है। लेकिन कुरुद की तो ये हालत है कि सड़कें चलने लायक नहीं है, 1 से 2 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। अब देखिए ये हाईवा निकल रहा है, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बिना कोई लाग लपेट के। देखिए कितनी ओवरलोडेड है पूरे तरीके से। आप देखिए रेत छलक रही है, इतना ज़्यादा रेत है, पूरे रास्ते भर अब ये रेत गिराते जाएंगे। ऊपर का माल कटिंग होकर अलग बिकेगा, हाईवा अलग बिकेगी। तो ये सारी चीज़ें सड़कों पर खुलेआम दिन दहाड़े चल रही है। महानदी के कोक को उजाड़ा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, लोगों के साथ साथ मीडिया को दिखाई दे रहा है। पर जिम्मेदार चाहे वो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, पता नहीं अधिकारियों को ये सारी चीज़ें दिखाई क्यों नहीं देती। अब हम आपको हरदीडी की पानी टंकी से पूरे इलाके में रेत के भंडार की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हजारों ट्रिप रेत का अवैध भंडारण किया गया, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम वाटर टैंक पर चढ़ चुके हैं। अब हम आपको सीधी तस्वीर इत्मीनान से दिखाते हैं। आप देखिए जितना भी आपको ढेर, अब यहाँ से तो ऊपर से छोटी ढेर दिखाई देगा, लेकिन जितना भी पीला सुनहरा आप देख रहे हैं ढेर, ये सारा का सारा रेत का ढेर है। अवैध तरीके से भंडारण किया गया है। लगभग कैमरा पैन करेंगे नज़ीर भाई, आपको दिखाएंगे। देखिए एक कोने से शुरू होती है पूरी कतार। ये लगभग आपको हम जिस जगह खड़े वहाँ से 1 किलोमीटर का पैन, हम इस पैन दिखाएंगे आपको। और जितने पहाड़ आप ये देख रहे हैं, ये 20-20 फीट 15-15 फीट ऊंची जो है वो ढेरियाँ हैं। और देखिए वो आम के पेड़ के पीछे 50 ट्रिप तो वहीं पर है, 15-20-25 फीट बहुत ऊंचा है। और जब आप मेन रोड की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर अकेले सैकड़ों ट्रिप रेत का जो है डंप है खुलेआम। और सबसे बड़ी बात, इस पर सीधी सी बात है, ये विदाउट परमिशन है, क्योंकि जिस इस परिसर में हम खड़े हैं प्राइमरी स्कूल है, ये आने वाली सड़क है। अगर इसे सोचिए कि इसकी अनुमति होती भंडारण की, या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, बहुत सलीके से रेत को रखा जाता, क्योंकि लगभग 5,000 रुपये ट्रिप में लोडिंग का चार्ज है, उस पर भी माफियागिरी चल रही है। इसके बाद हमने जिम्मेदारों से बातचीत की तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि अवैध रेत भंडारण हो रहा है और इसके खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। जो शिकायतें मिल रही हैं उन पर कार्रवाई की गई है और भंडारण के, अवैध भंडारण के भी वो स्थान होंगे। अगर कहीं पर भी जानकारी अवैध भंडारण की आएगी तत्काल, अगर कोई भी कहीं पर भी, वो जगह कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अगर कहीं पर भी अवैध तरीके से कुछ हुआ होगा तत्काल कार्रवाई। कुल टोटल 7 रेत खदान संचालित हैं जो वैध रूप से हैं। भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के आदेशानुसार 9 जून से समस्त रेत घाट में भी संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे ज़िले में टोटल 16 रेत भंडारण स्वीकृत थे, जिसमें से 6 रेत भंडारण पर उनमें अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर महोदय द्वारा उन 6 रेत भंडारण को लैप्स किया गया है। अभी वर्तमान में हमारे पास जो सैंक्शन रेत भंडारण है वो टोटल ग्राम महासमुंद के कुछ ग्राम है, जिसमें कि भारी मात्रा में अवैध रेत भंडारण किया गया है, जिसकी शिकायतें भी हमें जिला प्रशासन को मिली है। इसमें कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमने ग्राम पंचायत बरबसपुर में खनिज विभाग और राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई किया है। इतना बड़ा माफियागिरी या गोरख धंधा बिना किसी अधिकारी के, बिना नेताओं के मिलीभगत के संभव होगा? आँख खोलने वाली तस्वीर हमने दिखाई है। उम्मीद करते हैं शासन में जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उच्च स्तर के नेता हैं, खुद सरकार इस पर संज्ञान लेगी। जो रेत माफियाओं को संरक्षण देकर महानदी की कोख उजाड़ रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी आज की इस खास पड़ताल में इतना ही। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ मैं संदीप शुक्ला, नमस्कार।